दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली साइड विजिट में। दोस्तों अधिकतर हम जब भी मकान बनाते हैं, कोशिश करते हैं या मकान की रंगत सीखते हैं तो हमें रंगत समझ में नहीं आती कि उसकी नीचे की जो रंगत होती है वो रंगत किस प्रकार होती है। दोस्तों क्या उसमें तरीका होता है, नीचे क्या लगता है, किस तरह का सूज जड़ता है और किस तरह के जो दीवारें आती हैं, किस हिसाब से लोड के हिसाब से दीवारों का सूज जड़ाया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि रंगत जो मकानों के नीचे की रंगत होती है वो रंगत किस प्रकार की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से हेल्प मिले तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं ये आपके सामने एक मकान है, ये अभी नया खुदाई है और उसके बाद में पीसीसी करने के बाद इसकी रंगत हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सबसे पहली जो चीज़ हम लेंगे वो हमें रंगत में करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो रेफरेंस पॉइंट की, ठीक है दोस्तों, और एक नाप की। अब रेफरेंस पॉइंट अब आप देख सकते हैं कि इस प्लॉट का जो रंगत करेंगे, इस प्लॉट की रंगत का रेफरेंस पॉइंट कहाँ से लेंगे। तो एक रेफरेंस पॉइंट जो ये बगल में, अब जैसे ये रोड है, अब ये रोड तो सरकार की होती है, इससे ही वैसे तो रेफरेंस लिया जाता है, बट हमें जब अपनी अभी पास में मकान बना हुआ है तो हमें उसी से रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो एक लाइन आ रही है, देख सकते हैं आप, ये जो सेम लाइन आ रही है, इसी की लाइन से हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे और यहाँ से कितना हमारा पीछे जाना है, जो हमारा बैकग्राउंड कितना है पीछे का, मान के चलिए 50 फीट है या 60 फीट है, वो नाप लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका 90 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक नाप लगाएंगे, जो भी 90 के हिसाब से जो भी लेंथ आती है, और एक यहाँ से लेंथ लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ उस पॉइंट को तो फिक्स रखते हैं, उस पॉइंट को तो फिक्स ही रखना पड़ेगा उस सूत को, और यहाँ से जो भी 90 एडजस्टमेंट होता है, तो ये 90 एडजस्टमेंट इसका करने के बाद अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ दोस्तों, और आगे की कोई रंगत बताता हूँ, आगे की रंगत किस हिसाब से लेनी होती है। दोस्तों रंगत करवाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी खुदाई करने के बाद उसकी पीसीसी करवानी पड़ती है, और पीसीसी पूरे में करानी पड़ती है। जहाँ पर अगर पूरे में आपका कॉलम आता है तो आपको पूरे में करानी पड़ेगी, और जहाँ पर अगर जिस जगह पर कॉलम आ रहा है आपको उस जगह पे पीसीसी करवानी पड़ती है। जिस जगह पे कॉलम आएगा उसी जगह पे पीसीसी करानी पड़ेगी, और अगर राफ्ट है पूरे में जाल है, सरिया, तो आपको पूरी पीसीसी करानी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट यही है कि आप पूरी पीसीसी करा लीजिए, क्योंकि लोड जो होता है आपके पास, तो मकान का जो लोड होता है 1 मंजिल 2 मंजिल का, वो पूरा लोड आपकी इस जगह पर आएगा, तो आप पूरे में पीसीसी करा लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूँ रंगत किस तरीके से होती है दोस्तों। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, एक लाइन आपको यहाँ पर फिक्स रखनी है, इस लाइन को आप फिक्स रखिए। जो भी आपकी लेंथ आ रही है, 50 फीट की आ रही है, 60 फीट की आ रही है, वो नाप आप वहाँ लगाइए, उस नाप को नाप लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर एक नॉर्मल कच्चा धागा बांधिए। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में क्रॉस 90 चेक करिए। 90 चेक करना भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ वीडियो के अंदर कि कैसे 90 चेक की जाती है। 90 चेक करिए, और जो भी ये वाला जो सूत है वो आगे पीछे होता है। वैसे तो तीनों मकानों का सूत है, अगर उसको भी सूत में मिलाएंगे तो हमारा मिल जाएगा, लेकिन आपको वो तो लगाना ही है, उस सूत को भी लगाना है। उसके बाद में जो भी 90 के हिसाब से एडजस्टमेंट होता है, उस 90 के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है दोस्तों, तो अब 2 पॉइंट मिलने के बाद में वो जो उस तरफ जो पॉइंट आता है, लास्ट वाला जो कॉर्नर आता है, वहाँ से एक नाप लगाएंगे, और इसका ये जो कॉर्नर है यहाँ से एक नाप लगाएंगे, और सीधी एक लाइन पकड़ लेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये लाइन जाड़ी हुई है पूरी, ये लाइन ये देख सकते हो, ये सूज जड़ा हुआ है जो। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये पॉइंट दोनों मिल गए, इधर के दोनों पॉइंट मिल गए। अब आपको खड़ी लाइन चाहिए उधर से, वहाँ से तो आपकी खड़ी लाइन है ही। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने 90 कर ही लिया, ये नाप आपने लगा ही लिया, तो जो आप 50 फीट की लेंथ लगा रहे हो, इसी पॉइंट से वापस आपको उस जगह की 50 फीट की लेंथ लगानी है। समझ गए दोस्तों, पहले तो आपको ये वाला नाप लगाना है, तो जो भी आपको 50 फीट आ रहा है, अब आपने 90 कर लिया, उसके बाद में यहाँ से एक पॉइंट लेके उधर 50 फीट लगाइए, तो वो 90 पे हो जाएगा। तो आपका एक पूरा बॉक्स टाइप में आपकी रंगत पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको अंदर की रंगत समझाता हूँ दोस्तों, कि अंदर की जो रंगत होती है वो किस तरीके से होती है। ये देख सकते हैं, सबसे पहले आपको आउटर का सूज जड़ता है। अब ये साइड बैक इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि फुटिंग जो है हमारी थोड़ी RCC हम बाहर लेंगे, जो भराई होती है वो हम अधिकतर बाहर ही लेते हैं उस हिसाब से। अब ये देख सकते हैं, ये इस तरह के जो कॉलम होते हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे कॉलम आते हैं, ये इस तरह की हम कॉलम की रंगत करवाते हैं। ये कॉलम की रंगत होती है दोस्तों, जो भी नाप होता है, मान के चलिए अगर यहाँ से 10 फीट का नाप है, अब ये कॉलम की रंगत करेंगे कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। कॉलम की रंगत ऐसे करेंगे, जब आपका
क्रॉस में आपने ये लाइन ले ली और ये वाली लाइन ले ली, ठीक है दोस्तों। तो आप एक नाप इधर से लगाइए और एक नाप आप इधर से लगाइए, ठीक है दोस्तों। दोनों का अलग अलग नाप आएगा। उसके बाद में जो भी पॉइंट आता है उसका वहाँ पर उस कॉलम का गुणिया कर लीजिए। और अगर आप इस तरीके से नहीं करते हो तो दूसरा तरीका, जो सिंपल तरीका बताता हूँ, जो भी आपकी मेन लाइन आती है सब सारी मेन लाइन आप जड़वा दीजिए। ये देख सकते हैं आप जिस तरीके से मेन लाइन आ रही है, ये होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है दोस्तों। और ये वाली जो आ रही है, ये वाली आती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन आती है और ये वर्टिकल लाइन आ गई, तो ये आप देख सकते हैं ये वर्टिकल लाइन के फेस में कॉलम है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है इससे नाप लगाने के बाद में ये आपका इस जगह पर कॉलम बन जाएगा। आपको 2 लाइन की ज़रूरत होती है कॉलम बनाने के लिए, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि वो ऑलरेडी 90 में है। अगर आप इसका 90 भी चेक कर सकते हो तो 90 भी चेक कर लेना। उसके बाद में जो भी नाप आपका आता है, या तो अगर वर्टिकल लाइन जाएगी तो वर्टिकल लाइन के फेस में आएगा, या उससे 115 इधर आएगा, 115 उधर आएगा, 230 इधर आएगा, 230 जो भी आएगा। तो ये रंगत का पैमाना होता है दोस्तों। रंगत इसी तरीके से होती है कॉलम की, कि आपको सबसे पहले तो चौरस बनाना है। चौरस करने के बाद में फिर आप एक तरफ से मेन लाइन झाड़ते हुए चलिए, फिर इधर जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है वो झाड़ते हुए चलिए। जहाँ भी आपका कॉलम आएगा आप उस जगह पे कॉलम बना दीजिए। जहाँ भी आपके पास में आता है, ये इस लाइन के पास में आ गया, उधर इस लाइन से पास में आ गया, ठीक है दोस्तों। ये तो होती है अब कॉलम की रंगत। अब मैं आपको बताता हूँ कि दीवार की रंगत कौन सी होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये होती है हमारी वॉल। अब ये है जो पत्थर की चुनाई है, ये आप देख सकते हैं, ये 1.5 फुट के पत्थर की चुनाई है। ये पत्थर की चुनाई की रंगत होती है दोस्तों। ये जो मान के चलिए वो कॉलम है, वो कॉलम की जो रंगत कराइए, मैं आपको थोड़ा सा और पास में लेकर चलता हूँ। ये कॉलम है, इसके फेस में अगर पत्थर की दीवार आती है तो ये पत्थर की दीवार आपकी इस जगह पे आ जाएगी। ये पत्थर की दीवार का रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि जब आप इस पर मान के चलिए इस पर कमरा बनेगा या बाथरूम बनेगा तो इस पत्थर की दीवार पर ही लोड आएगा, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से आप आसानी से समझोगे। ये कॉलम है, ये एक कॉलम है, ठीक है दोस्तों। अब कॉलम वहीं देंगे जब दीवार होगी, और दीवार वहीं देंगे या फिर चुनाई की रंगत होगी। तो ये देख सकते हैं इस जगह पे चुनाई की रंगत होती है और इसी जगह पर फिर कॉलम बनेगा। तो इसी जगह पे पत्थर की चुनाई होगी। तो पत्थर की चुनाई 1 फीट की भी होती है, 1.5 फीट की भी होती है, 2 फीट की होती है। तो जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसे पत्थर की चुनाई होती है। तो इस तरीके से ये चुनाई की जो रंगत होती है वो चुनाई की रंगत इस तरीके से हो जाती है। जहाँ पर भी दीवार आएगी उस जगह पर चुनाई की आप रंगत देख सकते हो। ये देखिए ये जो दीवार जा रही है अभी सीधी दीवार जाएगी, तो ये देखिए सीधे कॉलम है, तो सीधी दीवार जाएगी तो सीधी रंगत है। तो चुनाई जो है वो पूरी अधिकतर पूरे में आएगी, ठीक है दोस्तों। तो कॉलम की रंगत आपको समझ में आ गई, चुनाई की रंगत समझ में आ गई, और इस तरीके से इस पर दीवार बन जाएगी। और इस दीवार बनने के बाद उस पर प्लास्टर, टाइल, पेंट और उसके बाद में जो भी फर्नीचर का जो भी होने के बाद मकान कंप्लीट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से कॉलम की रंगत की जाती है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो हेल्प मिले तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।